केरल की एक अदालत ने सोमवार 20 जनवरी 2025 को शेरोन राज मर्डर केस में 24 साल की ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने सजा सुनाते वक्त कहा कि कम उम्र और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखते हुए नरमी नहीं बरती जा सकती है। एडिशनल सेशन कोर्ट के जज एम बशीर ने जहर देकर बॉयफ्रेंड शेरोन राज की हत्या करने के लिए ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाई है। इस फैसले को लेकर एक संगठन ने बुधवार 22 जनवरी 2025 को जस्टिस एम बशीर का दूध से पाल अभिषेक करने का ऐलान किया है। सोमवार को फैसला सुनाते हुए जस्टिस एम बशीर ने कहा था कि शेरोन राज को मारने के लिए बहुत ब्रिलियंट तरीके से प्लानिंग की गई और लागू किया। शेरोन राज की 14 अक्टूबर 2022 को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत हो गई थी। कोर्ट ने अपने 588 पेज के जजमेंट में कहा कि ग्रीष्मा ने शेरोन को एक आयुर्वेदिक मिक्सचर दिया था जिसमें जहरीले पदार्थ भी शामिल थे, जिससे सिर्फ 11 दिन में ही शेरोन का लीवर, लंग्स और कई ऑर्गन खराब हो गए थे। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के दौरान बताया गया कि ग्रीष्मा और शेरोन 2021 में रिलेशनशिप में आए थे और दोनों ने अनाधिकारिक तौर पर शादी भी की थी, लेकिन एक साल बाद ही ग्रीष्मा के घरवालों ने भारतीय सेना में नौकरी करने वाले लड़के से उसकी सगाई कर दी। इसके बाद ग्रीष्मा शेरोन से रिश्ता तोड़ना चाहती थी और उसने कई बार शेरोन को इसके लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। शेरोन के परिवार के वकील ने कोर्ट को बताया था कि 2022 में ही कुछ महीने पहले भी ग्रीष्मा जहरीला जूस पिलाकर शेरोन की जान लेने की कोशिश की थी। उसने जूस में पैरासिटामोल की 50 गोलियां मिलाई थीं और शेरोन से जूस पीने की रेस लगाई। हालांकि शेरोन ने एक घूंट पीते ही जूस फेंक दिया क्योंकि उसका टेस्ट काफी कड़वा था। इसके बाद अक्टूबर में ग्रीष्मा ने एक और योजना बनाई और शेरोन को अपने घर बुलाया। घर बुलाकर उसने शेरोन को एक आयुर्वेदिक टॉनिक पिलाया जिसमें जहरीला पदार्थ मिला था। इसे पीते ही उसने उल्टी कर दी। मामले में गवाह और शेरोन के एक दोस्त ने यह भी बताया कि घर जाते वक्त शेरोन ने रास्ते में कई बार उल्टियां की थीं। इसके बाद शेरोन की तबीयत बिगड़ने लगी और उसके कई अंग खराब हो गए और 14 अक्टूबर 2022 को उसकी मौत हो गई। 31 अक्टूबर को ग्रीष्मा को गिरफ्तार किया गया और हत्या, किडनैपिंग और सबूतों को छिपाने के लिए विभिन्न धाराओं के तहत उसके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। इस मामले में उसके अंकल और मां का नाम भी सामने आया। हालांकि सबूतों के अभाव के चलते मां को छोड़ दिया गया, जबकि अंकल निर्मल कुमारन नायर को 3 साल की सजा सुनाई गई है। ग्रीष्मा को मौत की सजा से बचाने के लिए उसके माता पिता ने कोर्ट में दलील दी थी कि वह उनकी इकलौती बेटी है। वहीं कोर्ट ने शेरोन के माता पिता को उपस्थित रहने के लिए कहा था जिस दिन ग्रीष्मा को सजा सुनाई गई। जब कोर्ट ने ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाई तो शेरोन के माता पिता कोर्ट में फूट फूट कर रो पड़े।